Alright guys, welcome. The lockdown will remain till 3rd of May. अरे सोचो अगर ये पैंचोद हरामजादा वायरस नहीं होता तो हम कोरोना के केसेस गिनने के बजाय आईपीएल का स्कोर देख रहे होते यार। बात मुझे क्यों नहीं आ जाती, मर जा। पर भाइयों हाथ जोड़ के विनती है, पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। लॉकडाउन का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और फेक न्यूज से दूर रहना प्लीज। But wait guys, in today's show let's talk about something else because you all are watching everything on news channels nowadays. तो दिल्ली के भूकंप से लेके पड़ोसी बकचोदी से लेके फिर हम चलते हैं शराबियों तक, उनको मिल नहीं रही बेचारों को। और उसके बाद हम अठावले साहब की शायरी पे आएंगे। शुरू करते जी। And yes, you all are aware about this. How about the earthquake? I mean, it was a mild one, but और हमें लगा स्टूडियो में लाइटें जो हैं अचानक हिलने लगी, वो वाइब्रेशन हमने फील किया। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अरे मतलब सुसु पॉटी एक साथ हो रही है। घर के बाहर जाओ तो कोरोना, घर के अंदर अर्थक्वेक। अरे क्या करे, मर जाए क्या? अर्थक्वेक की सरकार है, लवड़ा का सरकार है। And you just listen to this fake news. Again, I'm saying this is a fake news, but listen to it. ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। फेक न्यूज है, लेकिन जैसे ही भूकंप आया लोग इस फेक न्यूज को शेयर करने लगे। नासा के मुताबिक जल्द ही सबसे बड़ा भूकंप दिल्ली में आने वाला है। रेक्टर स्केल के पैमाने पर 9.1 या 9.2 की तीव्रता का ये भूकंप कब आएगा इसकी तारीख अभी तक साफ नहीं है, लेकिन ये भूकंप 7 से 15 अप्रैल के बीच कभी भी आ सकता है, जिसमें लाखों लोगों की जान जाएगी। पर अब 15 तारीख जा चुकी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो ये फेक न्यूज शेयर करना बंद कर दो। मैंने अभी कहा ब्रेक, और ब्रेक जैसे ही ब्रेक लिया एकदम ऐसे लगा जैसे धरती कांपी है। मुझे लगता है धरती से आवाज आ रही है, निकलो बहनचोद यहाँ से। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, और ये अच्छा खासा भूकंप था। मतलब कोरोना वैसे ही चल रहा है, उसके बाद भूकंप के झटके आ रहे हैं। मतलब लगता है ऊपर वाला हमको देना चाहता है। फिर भी लोगों ने उसमें भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाई। उन्होंने कहा दिल्ली वालों ऐसे लटक जाओ। ये पिक्चर वायरल हो रही थी। चल पा सही है। I mean, try to understand the situation of our Delhiites. I mean, they can't stay in because earthquake is there, okay? And if they go out, policeman is waiting for them. और सिचुएशन में घुसो कि आप घर से बाहर निकले हो और सामने पुलिस वाला खड़ा है, आप उसको बोल रहे हैं अर्थक्वेक आ रहा है, हम बहुत परेशान है, क्या करें? घर से तो निकलना पड़ता है और पुलिस वाला आपको बोलेगा But one more time, I want to clear you. I have a huge respect for our police officers, the entire police force of India. They are brilliant people. I want to share one शायरी with you. First, by जा भाई कि ओरिजिनल शेर है पुलिस की तरफ से। पहले आपको मैं सुना रहा हूं कि तोड़ देंगे तुम्हारा कोना कोना, कि तोड़ देंगे तुम्हारा कोना कोना, पर नहीं होने देंगे कोरोना। लूट लिया जा भाई, लूट लिया। No. Now listen to the original. भी अपने घरों से बाहर निकलेगा नहीं, तो तोड़ देंगे तुम्हारा शरीर का कोना कोना, मगर होने नहीं देंगे तुमको कोरोना। Yeah, there are a few incidences where we can say police were harsh with people, but if you see the big picture, guys, yes, these people are protecting us. सर ये तो गोल्ड है। Okay, now let's talk about our neighbors. जो हम स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं, हर 100 में से जिनको ये बीमारी होगी उसमें से 1 या 1.5 इंसान मर सकता है। 1.5 इंसान मर सकता है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। मुश्किल घड़ी है, हमको सबका साथ देना है। इंडिया वाले तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजने को भी तैयार है पाकिस्तान को, पर वो बोल ही नहीं पा रहे हैं कि चाहिए क्या। चुतिया. Why I'm talking about them? Because they are doing something wrong with us. आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से सीज फायर वायलेशन हुई है बाय पाकिस्तान। See, let me tell you something. We want corona-free world. Nobody will die because of this shitty virus. Whether Indian, Pakistani, American, no one will die. पर फिर भी फटे तो फटे, टेररिज्म ना घटे। साले एलओसी क्रॉस कर करके आ रहे हैं इंडिया में। अरे बहनचोद क्या चूतिया सरकार है, लवड़ा का सरकार है। It's such a difficult time for the entire world, and still they are crossing borders. ये कल रात की खबर है, 10:30 बजे कल रात को सीज फायर वायलेशन हुआ है पाकिस्तान के द्वारा बालाकोट और मेंधार सेक्टर में, जो पुंछ में आते हैं जम्मू कश्मीर में। Let me tell you, he released this video
and telling the world, please support us financially. I will be appealing to the world leaders, to the heads of financial institutions, to the Secretary General of United Nations, to launch an initiative that will give debt relief to developing countries to combat the coronavirus. Thank you. Okay, it was a long video. In short, Mr. Imran Khan was begging. I mean, you can understand by this video what he was actually doing over there. You the name of Allah Baba. क्योंकि मैं बड़ी देर से पाकिस्तान में पैसे इकट्ठे करता रहा हूँ, 30 साल से सबसे ज्यादा मेरा तजर्बा है पैसे इकट्ठे करने में। You the name of Allah. ये बंदा रोज एक वीडियो रिलीज कर रहा है और पैसे मांग रहा है, कभी पाकिस्तानियों से बाहर रह रहा है, कभी वर्ल्ड लीडर से, पर एक तरफ ये लोगों से कह रहा है कि हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, और इधर ये टेररिस्ट भेज रहा है। And just in fact, we have seen that during the last 48 hours, Pakistan had been trying to escalate the situation along line of control. Initially, there was a shelling and firing in Kerala sector from where they tried to push in terrorists. अरे क्या चूतिया सरकार है, लवड़ा का सरकार है। अरे हमारे चचा का डोलंड तो फिर भी समझ में आता है, पर ये आधा और 1.5 इंसान कैसे मर रहा है यार। 1.5 इंसान मार सकता है। But leave all this shit, there is a mind-blowing idea to generate revenue in this difficult situation. I mean, just listen to this guy. मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, लोगों के आगे हाथ पसारने के बजाय एक आपकी अगर कम्युनिटी ऐसी है जो आपको मालो माल कर सकती है। पर देखो जी, बात तो बड़ी अजीब सी है, पर पैसा तो सच में बन सकता है। आप एक काम करें, आप कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक के ठेके 2 दिन के लिए खोल दें। I'm not recommending this, but yes, there is a huge scope to generate revenue because all the sharabi community is craving for दारू right now. और उसमें जो एक बोतल 500 रुपए की है, उस बोतल को 1000 रुपए की कर दिया जाए। 500 रुपए उस पर कोरोना टैक्स लगा दिया जाए। उससे आपको ये बेवड़ा कम्युनिटी ही आपको इतना पैसा दे देगी कि आपके से पैसा संभाला नहीं जाएगा। फिर मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है तो शराबी भाई खुश हो जाएंगे और दिल खोल के पैसे देंगे कि दारू की दारू, पुण्य का पुण्य है। चल पैक चुती है। I mean, look at this one. चोर यहाँ से घुसता है और यहाँ से घुस के जो है अंदर से जो शराब की दुकान से शराब की बोतलें चोरी करता है। Okay, this report is from Jammu. Just listen to it. ठीक यहाँ पर ही बाहर कुछ और बोतलें भी बाहर मिली हैं, जो कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी, अब ये नहीं पता कि ये यहाँ पर किस तरह से आई, लेकिन इसी बीच में यहाँ पर भी ये बॉटल्स मिली हैं। मैं बताता हूँ जी, वो उसने ऐसे चोरी की होगी, ठीक है, वो चोरी करते करते भागा हुआ, ऐसे उसको तलब लगी होगी, यार इतनी सी, तो वहीं पर खोल के उसने डुब अलग हो जाएगा बोतरी वाला, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है। बट कोरोना टैक्स, इट्स एक्चुअली 500 रुपए उस पर कोरोना टैक्स लगा दिया जाए। पर मैं आपको बताता हूँ, शराबियों की अलग ही दुनिया होती है। हम लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं यार, इन्फेक्टेड केस 10,000 हो गए, क्या होगा वर्ल्ड का, क्या होगा जीडीपी का। यहाँ पे अलग ही बसूड़ी चल रही है। प्रॉब्लम तो सुनो, जो 100 रुपए की बोतल आज 250 की ब्लैक कर रही है 2 दिन से, 3 दिन से 250 में दे रही है, 60 रुपए का पौवा। क्या नाम है उसका? पूर्ण वाली है ये हमारे कोने पे है। क्या नाम है? पूर्ण की बहू। बट हरियाणा गवर्नमेंट अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एंड दे वर लाइक ये। लेकिन हरियाणा सरकार ने शराब की फैक्ट्रियों को आदेश दिया है कि बोतलें भर लें। अरे बोतलें बन गई थी, काम चालू ही होने वाला था, पर तुरंत आप जो है शराब की बोतलें बनाने का काम शुरू कीजिए और शराब भरना उनमें शुरू कीजिए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, पर फिर अब 3 मई का लॉकडाउन हो गया, कैसे जिएंगे हमारे शराबी भाई। इन लोगों की पता है समस्या सिर्फ एक बंदा समझ सकता है पूरी इंडिया में। कौन? रवि शास्त्री। चल बात होती है। पर शराबी भाइयों, हम आपके साथ हैं। पर इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा जितना आज हुआ है। थोड़ा होल्ड कर जाओ, थोड़ा, बस 3 मई तक और होल्ड करो। आप घर में रहो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, फिर जब लॉकडाउन खत्म होगा तो ठेके शुरू है। चल बात होती है। Alright guys, thank you so much for watching the show. Like, follow, subscribe, सदा सेक्सी रहो और अभी घर में रहो मेरे फैंस, मेरी जान। एंड यस,
let's chill with Mr. Athawale. अब आप बिल्कुल मत रोना, कुछ दिनों के बाद चला जाएगा कोरोना। और इनकी शायरी सुनकर आ गया इंसानियत को रोना। चूतिया। आगे चलो सर, आगे चलो। अब आप बिल्कुल मत रोना, कुछ दिनों के बाद चला जाएगा कोरोना, कोरोना को मत डरोना। क्या है कि शायरी की फाड़ दी है चड्डी, क्या है कि शायरी की फाड़ दी है चड्डी और अल्फाजों की तोड़ दी है हड्डी। कोरोना को अभी अभी मारो ना। मुझे लगता है सर को बेसिक पे आ जाना चाहिए, हो नहीं पा रहा। सर बेसिक पे आ जाओ बेसिक पे। कोरोना गो 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 गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना नो, कोरोना नो, कोरोना नो, कोरोना। अभी हमें कोरोना यहाँ दिखना नहीं चाहिए। No, but wait. Now the bombarding शायरी with right rhythm and full meaning. Enjoy. इसके लिए हमने घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं सबको विनती करता हूँ कि कोई भी मत आए रोड पर, कोई भी मत आए रोड पर। मैं विनती करता हूँ आपको हाथ जोड़कर। हम बहुत ही गंभीर है मोड़ पर, अब हम बहुत ही गंभीर है मोड़ पर, फिर क्यों आते हो आप रोड पर? What the fuck is going on here? What rubbish was that? मसक्कली तू कहाँ चली जिनको जान गंवानी पड़ी थी। अरे मतलब पैन जो खुले में आ गया बागची ने ये भोसड़ी वाले। मसक्कली इतना बुरा बनाया है कि मुझे सोनम कपूर अच्छी लगने लगी ओरिजिनल वाले की। चल चूतिया। मसक्कली और मटक्कली। And this entire Masakali 2.0 take a new turn when Mr. A.R. Rahman commented on it. No shortcuts, properly commissioned, sleepless nights, writes and rewrites. Over 200 musicians, 365 days of creative brainstorming with the aim to produce music that can last generations. मसक्कली और मटक्कली। अरे इतनी गरीबी इस गाने में कि इसमें कबूतर ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा को खुद कबूतर बनना पड़ गया। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। इतने गांड फटी के हैं ये बड़वे। It was not a bad idea, but when it gets too repetitive and a million people do that, then it becomes like, overdone and becomes a cliche and it becomes annoying. इस पूरे कॉन्वर्सेशन बहुत कमाल की बात है कि एक वर्ड बहुत सही यूज किया, डोंट बास्टर्डाइज इट। मतलब उसे एक नाजायज बच्चा मत बताओ। मतलब ये लोग क्या है ना कि क्रेडिट देते नहीं है किसने बनाया ओरिजिनल, बस किसी एक चूतिया बागची का नाम डाल के उसमें ढिच्चा कर देते। तो लोग बोल रहे हैं कि भाई उसको एक नाजायज बच्चा मत बनाओ, उसका बाप बन चुका है। सही बात बोली वैसे। It's memories, it's respect, it's something which happened at that time. It's destiny. People were so angry, they wrote a new Wikipedia for Tanish Bagchi who remixed the song. Tanish Bagchi is an Indian music producer, composer, singer and lyricist. He is responsible for ruining classical Bollywood song through his remark songs. Masakali 2.0 is a latest example. They are remixing the song for the new generation, but new generation should know the original as well because original is more melodious. And I would hate to use the word bastardize it. समझते थे तुम्हारी माँ का चोदना, समझते थे भोसड़ी वाले। But wait guys, Masakali 2.0 was not enough. Then Tahir Shah wanted to come out with the song and he arrived. फरिश्ता तुम्हारी गाड़ में घुस के दिखाऊंगा भोसड़ी वालों। And people were excited, but when the video came, he was not there in the video. दीदी बहुत नाराज है। It was a story and a journey of a farishta. मैं भी तुम ही हैं फरिश्ता। चुप कर अरे लोग वैसे ही कोरोना से परेशान है, ऊपर से ये ताहिर शाह, मतलब कोड ऊपर से खुजली। और ये क्या है भैंचोद, पावर पॉइंट पे बनाया क्या ये चूतियापा? इंसान फरिश्ता मोहब्बत तुमसे ही है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। Whoa, he took 4 fucking years to create that shit. Oh my god, I need to roll now. You know what? It's a journey of a farishta. And this is the first time this angel got his boner. रहती तन्हा जल परी जैसी। क्या है कि फरिश्ते को दिख गई है जल परी।
कि फरिश्ते को दिख गई है जल परी, मसकली मसकली मसकली। मसकली But let me tell you, Masakali 2.0 and this Farishta can kill your soul. The nation wants to know कि हमें